सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 60। अब गौर करना चाहिए कि ऐसे ज्ञानियों में और तीर्थ और मूर्ति पूजा करने वालों में क्या फर्क किया जावे, बल्कि यह बेहतर है कि वे अनजान हैं और समझाए से समझ सकते हैं, और वे जो ज्ञानी हैं जानबूझकर माया की तरफ मुतवज्जे होते हैं और समझाने वाले को नादान और ईर्ष्यावान कहकर उसका वचन नहीं मानते। सबब इसका यह है कि पूरा गुरु दोनों में से एक को भी नहीं मिला। जो सतगुरु मिलते तो इनसे भक्ति मार्ग की रीति से सुरत शब्द योग का अभ्यास कराते, तब कैफियत आप खुल जाती। यानी पहले सफाई मन की और प्रेम प्राप्त होता और फिर स्वरूप का दर्शन इनको अंतर में मिलता और आनंद उसका आता। तब इस मृत्यु लोक के भोगों की वासना और आशा न उठाते और ऐसे रगड़ों और झगड़ों में जिसमें कि अब यह लोग फंसे मालूम होते हैं न पड़ते। दफा 61। यही हाल गृहस्थियों का, जिनको ऐसे वाचक ज्ञानियों का संग हुआ, दिखलाई देता है। जबान से तो अपने तई ब्रह्म बताते हैं और बर्ताव और रहनी जो उनकी देखो तो संसारियों से कुछ कम नहीं मालूम होती है, और अपनी समझ बूझ का अहंकार दिल में ज्यादा मालूम होता है। यह अहंकार सब पापों का मूल है। जिसको अहंकार आया वही नीचे गिरा। फिर जैसे यह और जैसे इनके उस्ताद सिखाने वाले भेक और पंडित दोनों काल और कर्म और माया के चक्कर में पड़े हैं और आइंदा अपनी अपनी करनी का फल भोगेंगे। इस रीति से उनका उद्धार या मुक्ति नहीं हो सकती है। दफा 62। आजकल विद्या का विस्तार बहुत है और बेसबब हासिल होने इल्म और अकल के बाहर मुखी पूजा हर एक को ओछी और फिजूल नजर आती है, और इसमें कुछ शक भी नहीं कि वे सब नकल हैं और उनसे कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता। मगर इनको उस उपासना और अभ्यास की जिसमें तन और मन पर दबाव और जोर पड़ता है, तलाश बहुत कम है, और न उसकी मेहनत और दिक्कत किसी को गंवारा होती है। इस वास्ते कुल मतों के विद्यावान ज्ञान मत को पसंद करके उस पर एतकाद लाते हैं और वाचक ज्ञानी या सूफी या ब्रह्म ज्ञानी बनते चले जाते हैं, पर अपनी हालत को जरा भी नहीं परखते और न दूसरों से परखाते हैं, और विद्या बुद्धि की दलीलों से लोगों को कायल माकूल करने को तैयार रहते हैं। गौर का मुकाम है कि जब तक काम और क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार मौजूद है, तब तक पूर्ण ब्रह्म पद कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर 2-4 ग्रंथ पढ़कर समझ लेने का नाम ब्रह्म ज्ञान है, तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी बनने में क्या मेहनत पड़ती है। हर एक शख्स जिसको किसी कदर विद्या और बुद्धि हासिल है, वही ज्ञान के ग्रंथ पढ़ सकता है, पर सफाई अंतर की मन और इंद्रिय को रोककर और बात है। यह बिना योगाभ्यास के हासिल होना नामुमकिन है। दफा 63। जो कोई इन ज्ञानियों से कहे कि जरा अभ्यास में बैठो और अपने स्वरूप में लगो, तो मन चंचल उनको जरा भी बैठने नहीं देता है। जो सुरत शब्द योग का अभ्यास संतों की रीत से करते,
तो अपनी परख होती और मन चंचल की खबर पड़ती। सो सूरज शब्द योग की खबर नहीं और न योगाभ्यास की चाह है, बल्कि उसकी जरूरत भी नहीं समझते हैं। और इनमें से बाजों ने अभ्यास क्या मुकर्रर किया है कि जो कुछ की पोथियों में पढ़ा है उसका विचारना और अपने तई सबसे न्यारा ख्याल करना कि मैं मन नहीं, तन नहीं, इंद्रिय नहीं, पदार्थ नहीं, मैं माया से अलहदा हूँ, अजन्मा हूँ और अलिप्त हूँ और ऐसा हूँ और वैसा हूँ, और इसी ख्याल करने को अभ्यास माना है। और इसी गुदावन में जो जरा निश्चलता मन को हुई उसी को आत्मानंद समझा है। ऐसा आनंद तो शेख चिल्ली को भी हासिल हुआ था जब उसने यह ख्याल किया कि मैं फलाने देश का राजा हूँ और ऐसा ऐसा मेरा मकान और ऐसा जलूस है। जब आंख खोली तो कुछ भी नहीं देखा। दफा 64। अब गौर करके देखा जाता है तो ऐसा ही हाल इन ज्ञानियों का मालूम होता है कि अपने को ब्रह्म स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। और जब किसी ने कड़वा या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार हैं, और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसके लेने और देखने को तैयार हैं, और जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी हैं, और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज होते हैं और लड़ने और झगड़ा करने को तैयार हैं। और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। जो आत्मानंद आया होता तो क्या यह दशा होती कि देश विदेश मारे मारे फिरते और सैर और तमाशा देखने के लिए हर एक से खर्च मांगते फिरते और तीर्थों और मंदिरों में कर्मियों के संग टक्करें मारते। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं है और जब उसको 2-4 हजार रुपये मिल गए तो उसी रुपए से अपना कारोबार चलाकर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठ रहता है। और जो किसी को कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तलाश को नहीं जाता है और उसी के आनंद में मगन रहता है और अटक और भटक छोड़ देता है। यह कैसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी ही अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं और फिर उनको इस कदर भी उस ब्रह्म और आत्मा का आनंद न मिला कि 2-4 बरस भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे मारे न फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान विद्या ज्ञान यानी बातों का ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है। और आत्मानंद या ब्रह्मानंद जिसकी वे ऐसी बड़ाई और सिफत करते हैं उनको जरा भी प्राप्त न हुआ। दफा 65। असली ज्ञान उसका नाम है कि ब्रह्म का दर्शन साक्षात हो जावे। उसका रस ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम क्या 7 विलायत के राज पर ठोकर मारता है, पर वह रस मिलना चाहिए। संतों के मत में ब्रह्म नाम ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का है और यह लक्ष्य स्वरूप ही माया सबल है। पर वेदांती ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप को शुद्ध और ईश्वर स्वरूप को वाच और माया सबल कहते हैं। मगर संत जो इन दोनों स्वरूप के परे पहुँचे फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों स्वरूप यानी वाच और लक्ष्य माया सबल हैं। यानी एक जगह माया प्रकट है और दूसरी जगह यानी लक्ष्य में बहुत बारीक
और गुप्त है। दफा 66। अब मालूम हुए कि कुल अवतार दर्जे आला के और योगेश्वर ज्ञानी और जितने की देवता और पैगंबर और अवतार दर्जे अदना के हैं, ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप यानी ब्रह्म से वह उसके वास स्वरूप से प्रकट हुए। इस सबब से जो कोई कि उसके वास स्वरूप के उपासक हैं या उसके लक्ष्य स्वरूप के ज्ञानी हैं, वे सब माया और काल की हद से बाहर नहीं हुए और इसी वजह से जन्म मरण से नहीं बच सकते। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 63वां। कुल जीव मालिक को मानकर और अपने अपने मत के मुताबिक उसका निश्चय करके थोड़ी बहुत कार्रवाई भी कर रहे हैं, पर हालत किसी की नहीं बदलती, यानी मन के विकार दूर नहीं होते और प्रेम का रंग नहीं चढ़ता। लेकिन जो जीव की सद्गुरु का निश्चय करके उनके सत्संग और शरण में आए हैं, उनकी हालत भी आहिस्ते आहिस्ते बदलती जाती है और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों की प्रीत और प्रतीत भी उनके मन में बढ़ती और मजबूत होती जाती है। और जो कि ये हालत बिना सत्संग सद्गुरु के हासिल नहीं हो सकती, इस वास्ते सबसे पहले खोज करके सद्गुरु या उनकी संगत से मिलना चाहिए और उपदेश लेकर सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। जितने मत दुनिया में जारी हैं और जो जो जीव उनमें शामिल हैं, वे सब मालिक का इष्ट बांधकर अपने अपने मत के आचार्यों की हिदायत के मुताबिक थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की कर रहे हैं। ये कार्रवाई बहुत करके बाहर मुखी है और कहीं कहीं थोड़ी अंतरी भी जारी है, पर सिवाय बिरले भोले और प्रेमी जीवों के आम तौर पर किसी की हालत नहीं बदलती है, यानी मन के विकार दूर नहीं होते और प्रेम का रंग नहीं चढ़ता है। सबब इसका ये है कि जहाँ बाहर मुखी कार्रवाई परमार्थ की जारी है, वहाँ हर चंद प्रेम की बानी और वचन पढ़ते हैं और गाते हैं, लेकिन उनका असर उसी वक्त तक रहता है। बाद उसके फिर कोई अभ्यास इस किस्म का नहीं किया जाता है कि जिससे वो प्रेम मन के अंदर धसे और ठहरे। और जहाँ कुछ अंतरी अभ्यास जारी है, वो बहुत करके वास्ते सफाई अंतःकरण के या किसी अंग के स्थूल देह में करते हैं और इसी में उम्र गुजार देते हैं, पर मालिक के चरणों का प्यार दिल में नहीं आता, न उसके दर्शनों की इच्छा पैदा होती है। बहुत से मजहबों का ऐसा ख्याल है कि मालिक अगम है और कोई उसको लग नहीं सकता और न कोई उसका खास स्थान है कि जहाँ चलकर कोई पहुँचे, बल्कि वो सब जगह मौजूद है। और जो कोई नेक काम करेगा और उसकी महिमा और स्तुति गावेगा, तो उसको बहिष्ट या वैकुंठ में वासा मिलेगा और वहाँ उम्दा भोग व विलास उसको प्राप्त होंगे। लेकिन मालूम होना चाहिए कि ये बहिष्ट या वैकुंठ या स्वर्ग एक ऊंचा लोक है और जो कि वो माया की हद में वाक़ है। इस सबब से प्रलय या महाप्रलय में उसका अभाव हो जाता है और वहाँ के वासी जीव फिर जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। बाज़े मज़हब वाले ऐसा ख्याल करते हैं कि ब्रह्म सब जगह मौजूद है और वे आप भी वही स्वरूप हैं और तन मन और इंद्रियां माया का कारज और नाशमान है और स्वाभाविक संसार और उसके भोगों में बरतते हैं।
सो इस बर्ताव का असर ब्रह्म तक नहीं पहुंचता। वो सदा निर्लेप है और जीव भ्रम करके अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गए हैं। सो ज्ञान की पोथियां पढ़कर इस बात का निश्चय करना चाहिए कि हम ब्रह्म हैं और तन मन और इंद्रियां और कुल माया के पदार्थों से न्यारे हैं। ऐसा निश्चय करने से वक्त मौत के जब इस देह और दुनिया से छुटकारा होगा तब विदेह मुक्ति हासिल हो जाएगी। और इस मुक्ति के हासिल करने के वास्ते और कोई जतन जरूर नहीं है और न चलना और चढ़ना दरकार है, क्योंकि ब्रह्म सब जगह मौजूद और भरपूर है। लेकिन ये ख्याल इन लोगों का किसी कदर गलत है, क्योंकि हर चंद ब्रह्म सब जगह मौजूद है पर माया के आवरण यानी गिलाफों से ढका हुआ है। और जब तक योग अभ्यास करके ये पर्दे नहीं फोड़े जाएंगे तब तक उसका दर्शन यानी उससे मिलना मुमकिन नहीं है। इस वास्ते यह लोग जब तक कि अपनी जिंदगी में गिलाफों यानी देहियों के बंधन काट कर या ढीले करके ब्रह्म का दर्शन नहीं करेंगे तब तक मरने के वक्त ब्रह्म पद में पहुंचकर बासा नहीं पा सकते हैं, यानी ब्रह्म से मिल नहीं सकते और अपने कर्म अनुसार और जबर स्वभाव और वासना के मुआफिक फिर देह के बंधन में आवेंगे, यानी उनको मुक्ति हासिल नहीं होगी। जो किसी बिरले जीव से इस किस्म की धारणा कि मैं ब्रह्म हूँ दुरुस्त भी बन पड़ी और निश्चय उसका बहुत पक्का और मजबूत हो गया, तो वो मनाकाश के चैतन्य से मिलकर कुछ अरसे के वास्ते सुख स्थान पावेगा और फिर देह धारण करेगा और बदस्तूर जन्म मरण के चक्कर में आवेगा। बाह्य जीव किसी अवतार स्वरूप या महात्मा या पैगंबर और औलिया वगैरह की टेक बांधकर ऐसा निश्चय करते हैं कि जो वे उनके हुक्म के मुआफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की बाहर मुख करेंगे या अंतर में थोड़ा बहुत सुमिरन और ध्यान अपने इष्ट का चाहे वो बेठिकाने हैं करेंगे, तो वो इष्ट उनका आखिर वक्त पर सहाय होगा और सुख स्थान में बासा देगा। या जो वे किसी लोक में फिर जन्मेंगे तो अच्छे कुल में पैदा होकर दौलत और उम्दा भोग और पदार्थ पावेंगे और बहुत खुशी के साथ गुजरान करेंगे। ऐसा निश्चय और यकीन धारण करना बगैर अंतरीय अभ्यास के बहुत मुश्किल है, पर जो किसी बिरले जीव से ये कार्रवाई बन पड़ी तो ये बात मुमकिन है कि जो उससे शुभ कर्म बन पड़ेंगे और वो पूरे यकीन के साथ किसी अवतार स्वरूप या महात्मा या पैगंबर का भरोसा करेगा तो उसको मरने के बाद कोई सुख स्थान में संतों के तीसरे दर्जे की हद में कुछ अरसे के वास्ते बासा मिल जावेगा या इसी लोक में उम्दा जन्म धारण करेगा, पर जन्म मरण और सुख दुख का चक्कर इस करनी से नहीं मिटेगा और हमेशा का आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह जो किसी से प्राण योग या मुद्रा का साधन जो कि निहायत कठिन और खतरनाक अभ्यास है दुरुस्ती से बन पड़ा, तो उसको इसी जिंदगी में कुछ अंतर में रस और आनंद मिल जावेगा और आखिर वक्त पर उसकी सूरत खींचकर परमात्म पद या ब्रह्म के मुकाम तक पहुंचेगी और वहाँ कुछ काल आनंद का भोग करेगी या ब्रह्म में लीन होकर बेखबर रहेगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद यानी प्रलय या महाप्रलय के समय फिर किसी न किसी लोक में जन्म धारण करके देह के बंधन में आवेगी, यानी सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होवेगी।